तो इसीलिए हम इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि इस गलतफहमी में ना रहे, न पाकिस्तान का फौज कमजोर है, न पाकिस्तान का अवाम। आप इस गलतफहमी में ना रहे कि हम 6 लाख हैं, हम 24 करोड़ है समझो यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह समझो सब के सब फौजी है। जब अल्लाह ना करे कोई वक्त आए इस मुल्क पर, सबसे पहले इंशाअल्लाह अब्दुल मजीद खड़ा होगा। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह। पर इलेक्शन नजदीक आते हैं, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये सब एक ही है। ये वो वहां पर हिंदू बुनियाद परस्त है, जिन लोगों ने वहां की हिंदुओं की जिंदगी भी तंग कर दी और मुसलमानों की। जो इस हद तक जो ऑनरेबल मेंबर साहबान करारदाद के ऊपर बोलना चाहते हैं, काइंडली अपने नाम जुड़वा दें। ये मोदी सरकार इस हद तक गिर सकती है कि अपने लोगों को खुद मारकर उसके इल्जामात पाकिस्तान पर लगाता है। ये पहली दफा इस तरह नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात वहां पर जिस तरह का जुल्म कश्मीरी मुसलमानों के साथ, आजकल जो भारत में मुसलमान रहते हैं जिनके साथ जो जुल्म वहां पर जारी है, जमात इस्लामी और मैं बलूचिस्तान असेंबली से इस जुल्म के खिलाफ भरपूर मजम्मत का ऐलान करते हैं और हम ये पहलगाम वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। जिसके वजह से नाराज है और इसका वो कोई फायदा उठाना चाहता है, उसको हम ये बताना चाहते हैं जब बात हमारी मुल्क पर आती है, हमारे दीन की होती है, कलमे की बात होती है, तो हम सब यकमुश्त होकर, एक आवाज होकर जुल्म के खिलाफ, जाबिर के खिलाफ सब आरा हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैं ये एक मिसाल हाल ही में जो जमात इस्लामी की तरफ से पूरे मुल्क में